ओके। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमें अपने बिजनेस को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी जो टीम है उसको टीम को बनाना कैसे होता है। तो मैंने बताया था आजकल आप देखते हैं स्कूल कोचिंग ट्यूशन वगैरह सब चलता है। तो आपने क्रिकेटर्स को देखा है, क्रिकेटर कैसे खेलते हैं। क्रिकेटर के लिए कोच होता है। मतलब आपको अपने टीम को कोच करना है। कोच करना है मतलब उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उनकी प्रॉब्लम को देख करके सुन करके उनको उसको मेंटरशिप करनी है। ऐसा नहीं कि उनको हम ऑर्डर दे के छोड़ देंगे, हेलो। आप ऐसे कर लो, ऐसे करेंगे, ऐसे करने से ऐसा होगा, अच्छा इसको ऐसे करोगे, नहीं। यू हैव टू यू हैव टू सपोर्ट देम। आप उनको करके बताओ, आप उनको देख के बताओ, क्योंकि जब तक वो आपको करते हुए नहीं देखेंगे तब तक वो आपको समझेंगे नहीं, और आपको एज अ लीडर के रूप में आगे बढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो हमें इस रिकैप में मैं आपको बता दूं, कोचिंग इज ग्रेटर देन मैनेजिंग। सो कोचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ मैनेजिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को ग्रो मॉडल बताया था। ग्रो का मतलब है गोल। ध्यान से सुनिएगा। ग्रो का मतलब है गोल। आपका गोल क्या है, लाइफ में कोई गोल है कि नहीं है। अगर गोल नहीं है तो फिर यहाँ पे जिंदगी संभव नहीं है, यहाँ पे आप आगे सक्सेस नहीं कर सकते, आप बढ़ नहीं सकते हो। लाइफ का अपना गोल होना चाहिए। गोल कुछ भी हो सकता है। आप एक बड़ा सा बंगला देख समझ सकते हो कि मुझे ये चाहिए यहाँ से। एक फॉरेन टूर देख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादातर लोग पैसे से, बंगला से, गाड़ी से चीज देखते हैं। लेकिन मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगा। अगर आप गोल है तो एक ऐसा गोल, एक ऐसा मिशन कि आप अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू हर साल कम से कम 15 से 20 लोगों को 1 लाख लखपति बनाइए। कैसा रहेगा? अगर कम से कम हर साल 15 से 20 लोगों को लखपति बना देंगे, राजीव जी, राजीव अली जी, हसीना खातून जी, अब्दुल जी, तो कैसा रहेगा अमिया जी? अगर आपके नीचे आपके लीडर 15 से 20 लीडर अगर आपके लखपति बने हर साल, तो कैसा रहेगा? बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा। लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे? ये होगा जब तक कि आपको गोल नहीं रखोगे। और ऐसा गोल। गोल नहीं कि जिस ऐसा गोल नहीं जो हम अचीव नहीं कर सके। नहीं। आप अभी स्टार्ट करो कि इस साल 5 ही को लखपति बनाना है। 5 से स्टार्ट होगा, फिर वो आप 5 बनाओगे, वो 5 आपको मदद करेंगे अगले 5 को बनाने में। इस तरह से आप अगले 2 साल में, 2 साल में अगर सही से आप समझ करके, कोचिंग करके, लोगों के साथ बैठ करके, टीम के साथ, ध्यान रखिएगा मेरा वर्ड है टीम के साथ, अगर आप लग के काम करेंगे, ज्यादा नहीं, 6 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, अगर आपने लग के काम कर लिया अंबिया जी, राजब जी, अब्दुल जी, हसीना जी, तो ये मान के रखिए कि आपके जैसा डुप्लीकेट नहीं, आपसे बेहतर आपका लीडर होगा। तो कैसा रहेगा कि आपसे बेहतर अगर आपका लीडर हो जाए, आपका डाउनलाइन लीडर्स हो जाए, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आपको भी जी प्राउड बहुत होगा कहने के लिए। बहुत मजा आएगा। उसके बाद रिजवान, ये भी एक रियलिटी में, मतलब ऐसे ही नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं कि नहीं अरे ये तो हो ही नहीं सकता। आपको मैंने बोला 15 से 20, अरे 15 से 20 छोड़ दो, आप 1 2 3 4 5 को तो टारगेट करो। हर 2 महीने पे 1 लखपति बनाना है, 6 लखपति हो जाएंगे। और हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। मैंने तरीका भी बताया था इसका। इसका तरीका मैंने ये बताया था कि अपने नीचे जितने भी टीम है उसमें से, अगर मान लो 40 50 लोगों की टीम है, तो 40 से 50 लोगों की टीम है, मतलब आपका 5 लेग अलग अलग चल रहा है। 5 लेग है ना, 5 लेयर चल रहा है। जब 5 लेयर में से, हर लेयर में से कम 1 2 लीडर को भी आप पकड़ोगे, तो आराम से आप 5 6 को लखपति बना के जाओगे। जब आप करोगे तो आपका जो डाउन लाइन है वो भी वैसा ही करेगा। अफसोस क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं कि कर लेगा, नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। वो जो आपका जो डाउनलाइन आया है, आपका जो लीडर, आपका जो प्रोस्पेक्ट आपको देख करके आया है, आपने जो उसे सपना बताया है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप में ताकत है, तभी तो आपने बताया। ऐसा तो नहीं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं केवल बताने में, लेकिन सच्चाई से कोई हमारा रिश्ता नाता नहीं है। तो कंडीशन ये है कि आपका गोल होना चाहिए, ऐसा गोल जो रियलिटी में अचीव किया जाए। और ऑप्शंस होना चाहिए। ऑप्शन मतलब आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मतलब
हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी काम करते हैं। जो काम ए तरीके से नहीं होगा उसको बी तरीके से करेंगे, जो काम बी तरीके से नहीं होगा उसको सी तरीके से करेंगे। मतलब आपके सिस्टम में, ग्रो मॉडल में, आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं हो रहा है तो उसको अटक गए, नहीं हो रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे काम करेंगे। विल, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है तो किसके लिए काम करोगे? हाँ, कोई दूसरे के लिए काम नहीं करता, सब अपने लिए काम करता है। क्यों राजावली जी, रिजवान जी, अपने लिए काम कीजिए। अगर आपको जी। अपने आप से प्यार नहीं है, अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो आपको किसी से प्यार नहीं है। और आपको दूसरे से प्यार है और अपने आप से प्यार नहीं है तो वही बहुत बुरी बात है। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपने कैरियर बनाइए, अपने जिंदगी को अच्छा कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने लिए नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे करते हैं। इसलिए पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ग्रो मॉडल पे हमने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। डॉक्यूमेंट मतलब उनको डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उनके बारे में कुछ अच्छा बोलिए। उनके, आपका जो अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जो ग्रुप है उसमें उनके बारे में कुछ बात कीजिए। लीडर्स को मेंटोर्स की तरह लाइट लेके आइए। आपको लीडर नहीं बनाना है, लीडर तो लीडर बनेगा ही, लेकिन उसको मेंटोरशिप देनी है ताकि उनके जो, आपके जो लीडर हैं वो भी मेंटोरशिप दे सके। और मेंटोरशिप का मतलब है केवल पढ़ाने वाला टीचर नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। उसका तरीका बताएगा कि कैसे किया जा सकता है। राइट, तभी तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को दिक्कत होती है बिजनेस में तो आप लोग डिस्कस करो, फिर उस पे हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग उस पर बात करेंगे किन चीजों का क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके बाद अब आते हैं पांचवें मॉडल पे। आज हम पांचवें और छठे मॉडल पे बात करेंगे। ये मॉडल है, ध्यान से सभी लोग, हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस। चलिए थोड़ा देर के लिए हम पीपीटी को हटाते हैं, आप लोगों से बात करेंगे। हाई इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट का मतलब क्या है? हाई इम्पैक्ट का मतलब है कि जब आप किसी से बात करो, जब आप बातें करें, जब आप उनसे कोई चर्चा करें तो उसकी इम्पैक्ट होनी चाहिए। उसके बारे में जब बात करें तो आपसे उसके, आपके, वो आपसे नजर ना हटा सके, कि आपकी बातों में इतना वजन हो चाहिए, आपकी बातों में इस तरह की परख होनी चाहिए, इस तरह की शब्दों का चयन होना चाहिए। बात करने में ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करें कि ताकि उनको रियली में लगे कि नहीं, सामने वाला जो हमारा लीडर है वो भी जानकार है, इसे नॉलेज भी है। और लगे नहीं, वो नॉलेज वो आप तभी बोल पाएंगे उस तरह से जब आपको नॉलेज होगी, जब आप उस पर फोकस करेंगे, जब आप उस पर काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशंस पे ध्यान देना है। जो हमारा कम्युनिकेशंस है वो इफेक्टिव होना चाहिए। साथ में इन्फ्लुएंस माइंडसेट, मतलब ऐसा माइंडसेट हो कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें। किसको इन्फ्लुएंस करना है भाई? इन्फ्लुएंस की जरूरत क्या है? इन्फ्लुएंस की जरूरत क्या है? क्या है जरूरत इन्फ्लुएंस की? स्क्रीन दिख रहा है कि आप लोगों को दिख रहा है ना? इन्फ्लुएंस मतलब जब आप बातें करें तो आपके वजन के अंदर, अच्छा एक चीज मैं पूछता हूँ आप लोगों से, फिर से आता हूँ मैं आपके स्क्रीन पे, एक चीज मुझे बताइए। जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे, जब आप लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, कोई सामने में क्लास में कोई गुरुजी या टीचर या कोई मास्टर साहब पढ़ाते थे, या कोई मैडम जी पढ़ाती थी, और जो अच्छी लगती थी, बचपन से याद कीजिएगा, तो मन करता था कि मैं भी, कितने अच्छे टीचर है, मैं ऐसा ही बनूंगा, यस या नो? लगता था कि नहीं हसीना? ऐसा लगता है। राजेवली जी, ऐसा लगता था कि नहीं? मुजीबुर रहमान जी को लग रहा है, नित्यानंद जी लग रहा है क्या ऐसा? संदीप जी, विनोद जी, श्रीमंता दास जी। कहने का मतलब है कि आपको, आपका जो लीडर है आपके जैसा बनना चाहे, आपसे सीखे, आपसे वो प्रेरणा ले, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सको। अच्छा, कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहेगा कि नहीं? ऑब्वियसली उसकी तरह बात करना। कोई सचिन तेंदुलकर 9वीं 10वीं फेल है, सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है लेकिन कितनी अच्छी अंग्रेजी बात करता है। बहुत सारे ऐसे हीरो हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है लेकिन अंग्रेजी देखिए कितनी अच्छी अंग्रेजी बात करते हैं, कितनी अच्छी इन्फ्लुएंस है, बातों में कितनी नजाकत होती है। तो कहने का मतलब है आपको, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह से होनी चाहिए जैसे कि आप सामने वाले को क्या बता रहे हो, सामने वाले से जब बात करो तो उनको इन्फ्लुएंस कर सको। और जब इन्फ्लुएंस करोगे तो आपका माइंडसेट उनपे छाप छोड़ेगा। और यही माइंडसेट, बिजनेस किसका गेम है? बिजनेस सारे की आखिर किस चीज का गेम है? सारा बिजनेस किस चीज का गेम है? सारा बिजनेस तो माइंडसेट का ही है, हाँ? अगर आपका माइंडसेट बन गया, आपके टीम का माइंडसेट बन गया, तो सारा बिजनेस तो आपके माइंडसेट का ही है।
सबसे इशूज बात यह है कि हमारा माइंडसेट ही काम नहीं करता है, हम डाइवर्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपने सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दिया, तो सामने वाले का माइंडसेट अगर बिगड़ा भी होगा, वो किसी डायलेमा भी होगा कि अच्छा करेंगे, अच्छा ज्वाइन कर लेते हैं, देख लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो अगर आपका माइंडसेट, आपके इन्फ्लुएंस, मान लीजिए आप लीडर हो, मान लीजिए रिजवान जी आप लीडर हैं, और आपका डाउनलाइन आया, आपका प्रोस्पेक्ट नीचे वाला डाउनलाइन आया, और उसने बोला सर आज न्यू ज्वाइनिंग हुई है। एग्री, न्यू ज्वाइनिंग हुई है, वो इसलिए ज्वाइन कर लिया कि या तो उसका दोस्त है या फिर चाचा है, या जो भी रिलेशन है वैसे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इज्जत की बात है भाई, दोस्त की बात हो रही, काटेंगे क्यों रिजवान, ऐसा होता है कि नहीं? जी। राइट। लेकिन जब वो आ गया एज ए लीडर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरे भाई आ गए ना, अब तो हमारे टीम में हो, अब इस टीम में क्या क्या है खासियत, आप अपनी बातों से इस तरह से उसको इस तरह से उसको मतलब इन्फ्लुएंस करो, इस तरह से उसको समझाओ, इस तरह से बातें करो, उसको लगे यार जिसे मैं ढूंढ रहा था वही तो जगह है ये, जिसकी तलाश थी वही तो जगह है ये अमिया जी। जब तक वो तलाश उसकी पूरी नहीं होगी, वो घूमता रहेगा, वो घूमता रहेगा। कितने सारे लोग हैं, वो तलाश पूरी हो जाती है फिर भी घूमते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे हमारी टीम में तो नहीं, और टीम में क्या होता है, यहाँ भी काम करते हैं उधर भी काम करते हैं, उससे उनकी तलाश पूरी नहीं होती है। आपको एक ही चीज पकड़ के रखना है जिंदगी में, एक ही चीज पकड़ के। अच्छा आप लोग सांस रोक सकते हो? सांसों को रोक सकते हो? कितना देर रोक सकते? 35-40 सेकंड से। 2 मिनट। 2 मिनट्स? अच्छा आप योगा करते हो, मतलब आप योगा करते हो या उस तरह से आप एक्सरसाइज करते हो, तो 2 मिनट आप रोक सकते हो, है ना? जैसे हम प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं ना, तो प्रेयर में हम रुकते हैं सांस को, अपने आप को अपने हेल्दी बनाने के लिए, ताकि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा हो। तो कहने का मतलब है वो वही कर सकता है जिसके पास प्रैक्टिस है। आप अभी 40 सेकंड बोल रहे थे, अब मैं जी 2 मिनट बोल रही है, कोई हो सकता है एक्सपर्ट वो 5 मिनट हो सकता है, कोई बोलेगा भाई आधा आधा घंटा पानी के नीचे भी रह सकते थे। तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि ऐसे होते थे कि नहीं होते थे? कहने का मतलब ये है, मेरा एक ही पॉइंट है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका माइंडसेट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, अगर आपका इन्फ्लुएंस माइंडसेट नहीं है, वो तभी होगा जब आपका जो डाउनलाइन है वो किसी प्रोस्पेक्ट को लेके आया, सर ये हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, ये फलाना ये है। अब जब वो आपके साथ मीटिंग करने आया है रिजवान, आपके साथ जी। मीटिंग करने आया है, Oppo A31, सर नमस्कार, समझ रहे हैं, जी। जी Oppo A31। बोलिए। तो आपके साथ जब वो मीटिंग कर रहा है ना, तो बार बार आपके डाउनलाइन से पूछे यार रिजवान सर से मिलने कब चलना है, अमिया बेगम से मिलने कब चलना है, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब ऐसा हो गया तो सोचो आपकी बिजनेस, अब आप निकल पड़े हो और आपकी टीम की निकल पड़ी है, तभी यस जा सर। करके होगा, तभी जा करके होगा। इसलिए जिस जिस मुद्दे पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये मुद्दा केवल आपके लिए नहीं सबके लिए है, और ये मुद्दा है हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस। और जब मैंने क्या बोला था अभी आपको, क्या बोला था, क्या बोला था अभी आपको, जब वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा, तो देखिएगा उस आपका जो दोस्त है ना, उस दोस्त का वो दोस्त है, लेकिन वो आपके ज्यादा क्लोज आना चाहेगा, अरे सर के साथ रहेंगे, सर के साथ जैसे मौका मिलेगा, सर आए हैं चलो मिल के आते हैं, यस या नो? ऐसा होता है कि नहीं? आपने भी अपने सीनियर के साथ ऐसा किया होगा। अच्छा अजय सर आ रहे हैं चलो मिल के आते हैं, अच्छा सर आ रहे हैं क्या, अच्छा आते हैं मिलने के लिए, यस या नो? यस या नो? वाई? यस है। वाई? क्योंकि एवरीथिंग कम्स टू द रिलेशनशिप, और जब तक रिलेशनशिप नहीं बनेगा, जब तक एक विश्वास नहीं पैदा होगा, तब तक बिजनेस नहीं होगा। राइट? सही किशोर जी, समझ में आ रहा है? तब तक विश्वास पैदा नहीं होता है रिजवान जी, अब्दुल जी, अचिंत्य जी, अमित जी, वरुण यस जी, यस। देवलाल जी। ये ये चीज समझने में आपको टाइम लग जाता है। बड़े बड़े लोग ना इसको जब समझते हैं, तब तक उनका समय निकल जाता है, और कहते हैं यार सच में हमने गलती की। और ये इंडिया है, ओवर स्मार्टनेस की दुकान है यहाँ पे, हम्म। ओवर स्मार्टनेस की वो हाउस है, रुका। मतलब स्टोरेज हाउस है ये पूरा इंडिया का। पूरी दुनिया का ओवर स्मार्टनेस यहीं पे है, क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करने में माहिर है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट करने में माहिर है। हम कुछ अपने अंदर से अपनी क्वालिटी को इजाद नहीं करते हैं, अपनी क्वालिटी पे हम वर्कआउट नहीं करते हैं। हम जिस दिन अपने क्वालिटी को, जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, अपनी क्वालिटी पे वर्क करना शुरू कर दिया, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी में और आपके बिजनेस में चार चांद लगने वाला है। चलिए, तो करना क्या है, आज की चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। आज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इक्वल टू बिजनेस एक्सक्यूजन का शॉर्टकट।
जिस बिल्डर कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रेनिंग जो है बिल्डर कम्युनिकेशन क्या एज है, कम्युनिकेशन इज द ब्रिज। अगर हम बात नहीं करेंगे इन बिटवीन योर विजन एंड योर टीम एक्सक्यूशन, मतलब आपके विजन और टीम जो काम कर रही है उसके बीच में अगर कुछ काम करता है तो वो कम्युनिकेशन। कभी कभी आप देखेंगे रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी आपको बात करके समझाना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसे है ऐसे है, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ता है, राइट। लेकिन कभी कभी आप देखना कोई सीनियर लीडर होंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना, तो वो स्टेज से भी केवल आंख पे ऐसे करेंगे ना तो नीचे वाले पूरे टीम को समझ में आता है क्या कहना चाह रहे ये अच्छा है। हैं। ये क्या है, ये है कि वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग रिलेशन बन गया है कि उनकी भाव भंगिमा, चेहरे की भाव के, ये आईब्रो के हिलने से, है ना, चेहरे के भंगिमा से, चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि हमारे लीडर क्या कहना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। रिलेशन तो हम सब करते बनाते हैं, सब जगह रिलेशन बनता है, लेकिन सबसे अच्छा रिलेशन क्या है, आपका बिजनेस का रिलेशन। बिजनेस है तो आप हैं, और आप हैं तो बिजनेस है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसी तरह से बिजनेस का एग्जीक्यूशन का शॉर्टकट, मतलब आपके कम्युनिकेशन में जो बातें आप बहुत लंबी करो लेकिन उसमें समझ में आ रहे, समझ में कुछ नहीं आया तो क्या फायदा, लेकिन छोटी बातें करो समझ में सारी बातें आ गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लंबी बातें करो, बड़ी बातें करो, लेकिन टच पॉइंट हो, क्या समझ में आना चाहिए, तो उसी कम्युनिकेशन को बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इक्वल टू बिजनेस एग्जीक्यूशन का शॉर्टकट। अब बात करते हैं कैसे। लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप लीडर बनते हो, तैसे वैसे वैसे आपकी लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब आपका इन्फ्लुएंस करने का तरीका, अभी मैं यही चीज आपसे बात कर रहा था, समझिएगा, जो स्टेज पे आपके सीनियर बात करें आप समझ जाओगे। पर्सनल इन्फ्लुएंस, लीड बाय एग्जांपल्स, मतलब आप एग्जाम्पल के साथ लीड करते हो, जब आपका पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, जब आपका पर्सनालिटी से पर्सन टू पर्सन इन्फ्लुएंस होता है, तो वो आपको एग्जाम्पल देके लीड करते हैं। जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है तो वहां पे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी हो जाती है। चलिए मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ, क्या, अभी मैं पूछ लेता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। मैं आ जाता हूँ आपकी बात पे। ये बताओ, इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन अगर किसी से पूछो कि एसबीआई में अकाउंट ओपन करना है या अदर अकाउंट बैंक में अकाउंट खोलना है, सबसे पहले कहाँ अकाउंट ओपन करते हैं लोग। एसबीआई में सर। क्यों तारिक जी, क्यों। क्योंकि उस पर ट्रस्ट है, लोगों को पुराना है। एग्जैक्टली पुराना है, जी। पुराना है। अच्छा भाई, एसबीआई सरकारी बैंक है, सबसे बड़ा जी। बैंक है, सबसे अच्छा बैंक है। और प्राइवेट में बैंक में आ जाओ, तो थोड़ी देर के लिए कोरोना के टाइम में एक्सिस बैंक को कौन सा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस तीसरे नंबर पे आता है। क्यों, एक्सिस अच्छा बैंक था, यूटीआई, एक्सिस अच्छा बैंक था, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो एक्सिस बैंक के कुछ स्टाफ को पकड़ लिया गया था। अब उसके कारण उसकी छवि आज भी खराब हो गई है। लेकिन अगर सबसे अच्छी बैंक बोला जाए आज भी की डेट में, एचडीएफसी पहले बैंक, एचडीएफसी बेस्ट बैंक है, उसके बाद आईसीआईसीआई, या आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। कहने का मतलब ऐसा क्यों, बहुत सारे बैंक आए गए, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिलता है तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपके माइंड में ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। भले वो उससे अच्छी सर्विस कोटक महिंद्रा देगी, उससे अच्छी सर्विस बंधन बैंक देगा, उससे अच्छी सर्विस डोर टू डोर आपके यहाँ पे कस्टमर केयर आ जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में कौन छपा हुआ है, आपके माइंड में जो छप गया वही आपका बिजनेस करके जाएगा। इसी तरह से बिजनेस जो मॉडल है, अगर आपका बिजनेस आपके रिलेशन पे बनता है, तो धनवंतरी का बिल्ड ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, धनवंतरी तो बाद में है, पहले आप पे है, और ये रिलेशन पे ही बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा है कि रिलेशन से ही बिजनेस होता है। कैसा रिलेशन, बना हुआ रिलेशन नहीं, यहाँ आकर के जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन। और बना हुआ रिलेशन में कोई समझदार है तो वो रिलेशन बहुत काम करता है, अदरवाइज बना हुआ रिलेशन जो पहले से, उस पे काम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे देखोगे जो बिजनेस के कारण प्रोफेशनल रिलेशन इतना अच्छा हो गया है कि उनके बिजनेस वाले फ्रेंड के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, फैमिली वाला रिलेशन कौन कहाँ, चाचा भाई ताऊ ता कोई याद भी नहीं है, क्योंकि दिन भर आप प्रोफेशनल रहते हो, प्रोफेशनलिज्म में रहते हो, और साथ में वहां से बिजनेस भी होता है, साथ में पार्टी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं टेस्ट मिलता है। और वही टेस्ट आपको ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। और जब ये सारा चीज प्रोसेस में आ जाता है सब चीज, तो आपका सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस होता है, मतलब क्या, क्रिएट प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मैंने क्या बोला था, क्रिएट द प्रोसेस
एक ऐसा प्रोसेस बना देना कि इन्फ्लुएंस करेगा। अब बताता हूँ कैसे, इसको कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। क्रिएट द बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस प्रोसेस, इसका मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। द एग्जांपल इज कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, चलो हम अपने सर से मिलाते हैं, मेरे बहुत लवली दो लीडर हैं, यस या नो। लीडर की बात कैसे करते हैं, हमारे फ्रेंड लवली लीडर है। अब लीडर के पास मिलाने तो ला रहे हो रिजवान भाई, रिजवान जी, जी लेकिन लीडर जी उस जी समय बिजी है या कहीं और डिस्टर्ब है, तो क्या आपका और आपके लीडर का इमेज क्या जाएगा, प्रोस्पेक्ट इज सो बिजी, टाइम नहीं मिला, नहीं मिल पाया। तो रिजवान जी को बोलेगा सर गए तो थे लेकिन आपके लीडर बिजी, मिलने तो आए थे सर लेकिन लीडर को टाइम नहीं है। तो मतलब जब भी आप प्रोस्पेक्ट को मिलाओ और लीडर्स को पहले बताओ सर आ रहे हैं मिलने के लिए, ताकि सामने वाले को वैसे ही वैल्यू मिले, वैसे ही उसको एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, उसका एक्सपेक्टेशन पे उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्या ऐसा होता है रिजवान? जी जी अच्छा, सर, ऐसा होता है। ऐसा नहीं जनरली होता है, लेकिन जनरली क्या होता है तारिक जी, अच्छा मिल लेंगे ले आना, मिल लेंगे ले आना नहीं, मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, लोकेशन कैसे मिलेंगे, पहनावा, क्या बातें करनी है, पहले से डिसाइड, क्या समझदार है लीडर को, प्रोस्पेक्ट को, जो हमारे साथ न्यू ज्वाइनी है या ज्वाइन करने वाले हैं, उनके सामने क्या बात करनी है, क्या ध्यान में रखना है, कैसे पर्सनालिटी और क्या क्या कम्युनिकेशन करना है। यस तभी यस तो सर। सामने वाला इन्फ्लुएंस होके जाएगा तारिक जी, यस या नो। यस सर। So यस this is the important part that today I am going to discuss. बोर तो नहीं कर रहा हूँ, बोर हो रहे हैं तो नो बता देना, नो फास्ट नो सर, फास्ट नो। फास्ट नो सर। फास्ट चलेंगे नहीं तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई कि किस तरह से हम इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्सनल इन्फ्लुएंस, दूसरा रिलेशनशिप, रिलेशनल, जब हम रिलेशन बनाते हैं जहाँ पे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी होती है, और सिस्टमेटिक, आपका बिहेवियर, इट इज अ प्रोसेस। बिहेव कहीं से कोई पैदा नहीं होता। हाँ, धीरे धीरे अगर कोई आपको बोलता है कि बिहेव में चेंजेस करना चाहिए, तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में आप उस पर कंट्रोल करते हो। बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जब आपको पता है गुस्सा हो जाता है तो कूल करके पहले पूरी बातों को सुन लीजिए। या जब बहुत लोगों को देखें बीच में बोलने की आदत है, बोलना टप से टपकने की आदत होती है, उस केस में एक याद रखना, उनको उनका नोट बांध लेना, गांठ बांध लेना है कि जब कोई बात करेगा तो गांठ पे हाथ रखेंगे, नहीं अभी नहीं बात करना। मतलब अपने लिए कुछ एक ऐसा बंदिश रखो जो आपको याद दिलाएगा, आपको याद दिलाएगा कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ, अभी बोलने दो। सो दैट आपका जो अलार्म है, अलार्म बताएगा आपको कि नहीं, इट इज अ प्रोसेस। और हम इस प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये प्रोसेस वही है जो हमें इन्फ्लुएंस करना है सामने वाला। जब तक इन्फ्लुएंस बिजनेस इन्फ्लुएंस का है, बिजनेस पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस का है, बिजनेस रिलेशनशिप का है, बिजनेस क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस का है, बिलीव का है, ट्रस्ट का है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं बात कर पाते हैं, पहला, लैक ऑफ क्लियरिटी। जब हम बात करने जाते हैं, जब हम बात नहीं करते हैं, जब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जो आती है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। क्या, मिस अलाइंड एक्सपेक्टेशंस। पहले तो आपको क्लियरिटी नहीं है कि आप क्या बात करोगे और किससे क्या बात करनी है, पहली पॉइंट। मिस अलाइनमेंट मतलब जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है, जिनसे हम जो बात करनी है, उसको क्या एक्सपेक्टेशन मिल रहा है, वो क्या सोच के आ रहा है। भाई 2 महीने में करोड़पति हो जाएगा क्या, 2 महीने में लखपति हो जाएगा क्या, एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी, उसको समझना जरूरी है। कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत सभी जगह होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ऐसी है कि अगर आप सच में मेहनत करते हो, तो आपको यहाँ पीछे करने वाला, आपका पैर खींचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीडर भी कहता है भाई तुम बढ़ोगे तभी तो मैं बढ़ूंगा, यस या नो। यस सर। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि आपके नीचे वाले के बढ़ने से आपको तरक्की, आपको जलन मतलब जेल्सनेस नहीं हो। सभी लोग जलते हैं कि नीचे वाला बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे वाला बड़ा होगा तो डेफिनेटली आपका टीम और आप खुद बड़े हो जाओगे। ये ऐसी यही एक इंडस्ट्री है दुनिया में, जिस इंडस्ट्री में लोग आते हैं और कहते हैं प्यार से, जिसने भी इस इंडस्ट्री को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, वो इस इंडस्ट्री का होता है और इसी इंडस्ट्री का होकर रह जाता है। और यही धन्वंतरी हेल्थ केयर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेके आया है कि आप अगर आप आए हैं तो समझिए चीजों को। आपके कोई भी लीडर इधर से उधर अगर कूद रहे हैं, मतलब कूदना समझते हो, कभी इधर कभी उधर, डाल डाल पात पात हाथ पैर मार रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। और आप देख लेना, वो पहले पैसे धीरे धीरे पैसे से स्ट्रांग होंगे, लेकिन सोच से, माइंडसेट से वो स्ट्रांग नहीं है। और उनको अपने आप पे बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है, और
उस चीजें पे डिस्कस करते हैं भाई, लीडर ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसी है। जब जब है तो अच्छी है, जब नहीं है तो बहुत खराब है। अजय बली जी, तारिक जी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस यस सर, बिल्कुल रिजवान सही। जी। जी जी, सही बोल रहे हैं तो आप। हमें आप अब कभी कभी क्या होता है ना, जब आप आ जाते हो तो आपके सुपर लीडर नहीं रहते हैं, वो कुछ और सोच के आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट तो है ना अपने प्रोडक्ट्स पे, आपका ट्रस्ट है ना अपने आप पे। आपका ट्रस्ट अगर आपके अपने आप पे है, अभी भी आपको लगता है कि आपके लीडर के हाथ पकड़ के चलना है, तब इसका मतलब है आप अभी लीडर बन ही नहीं पाए हो, और आप फिर बन भी नहीं पाओगे। क्यों? स्टिल, स्टिल यू आर लुकिंग कि कोई हमारा हाथ पकड़ ले, कोई हमें बता दे, इतना काफी नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। आप लोगों ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया? मैंने कुछ मूवीज बोला था देखने के लिए, देखा आपने? आप लोगों को मैंने कुछ मूवीज भी देखने के लिए बोला था भैया जी, याद है? मैंने कुछ मूवीज देखने के लिए बोला था, आप लोगों को नहीं देखा होगा। क्या नहीं देखा होगा? माइंडसेट के ऊपर बोला था मूवी देखने के लिए, गोल सेटिंग के ऊपर बोला था मूवी देखने के लिए, मैंने मूवी का नाम भी बताया था, देखा आप लोगों ने? लीडरों का वीडियो देखती हूँ, जो अरे बोलता लीडर है का वीडियो बिजनेस नहीं, के आप बारे मूवी में। देखो। लीडर का वीडियो तो बहुत देखते हैं, लेकिन लीडर का वीडियो देख करके लीडर बनना है ना। हाँ, लीडर हाँ तो मोनिका, बनना है। मोनिका जी क्या बोल रही है, बोलिए। मोनिका जी कुछ बोल रही थी, मोनिका मंडल जी। यस। सर मैं उस मीटिंग में था नहीं, तरह था, मूवी का नाम बता दीजिए। चार पांच मूवीज मैंने बताया था, आप सर अभी लिख लीजिए, मैं नोट करवा देता हूँ, ठीक है? जी। सर लाइट एक है, नहीं। इंग्लिश मूवी देखते हैं या हिंदी मूवी? दोनों देखते हैं सर। अगर इंग्लिश देखते हैं तो सोशल नेटवर्कर लिख लीजिए, द सोशल नेटवर्क, मार्क जुकरबर्ग पे कहानी है ना, अच्छा। एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी है, ठीक है? और हिंदी वाली बता देता हूँ, ज्यादातर हिंदी वाले लोग हैं यहाँ पे। पहली मूवी बता देता हूँ, अभी अभी एक मूवी आई है, चंदू चैंपियन, देखा आपने ना ओटीटी पे? नो नो सर, नहीं। चंदू चैंपियन देख लेना, चंदू चैंपियन देख लेना। द माउंटेन मैन देख लेना, द माउंटेन मैन देख लेना, बारी बारी से, एक केवल मूवी नहीं देखना है, समझना है चीजों को, मैं बाद में पूछूंगा। माउंटेन मैन, फिर आप देखना द माउंटेन मैन दशरथ माझी, फिर चंदू चैंपियन, और एक और मूवी, तीन ही मूवी का नाम बताऊंगा, और एक और मूवी बता रहा हूँ, उसको जरूर देखना, जरूर देखना। 10वीं दानियां, दसवीं 10वीं। दानियां, 10वीं दानियां, 10वीं दानियां, ये जो मूवी है, ये विनय पाठक की मूवी है, पुरानी मूवी है। पुरानी मतलब ज्यादा नहीं, 2000, 2005, 6, 10 के बीच की मूवी है, मतलब 10-15 साल तो हो ही गया। ये तीन मूवी मैं बता रहा हूँ, जरूर देखिएगा, ठीक है? चलते हैं अब आगे, अदरवाइज बताएंगे सर आप तो मूवी दिखा रहे हो। चलो ओके। तो पहला चीज, लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होना चाहिए, मिसलेनिंग एक्सपेक्टेशन, मतलब आपका, सॉरी, अलाइनमेंट, आपका एक्सपेक्टेशन के साथ आपका ऐसा तो नहीं कि आप अलाइन नहीं हो। दूसरा, इमोशनल रिएक्टिविटी, मतलब आप, ऐसा होता है कि बार बार आप इमोशनल हो जाते हो, और छोटी छोटी बातों में आप नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में आपको तकलीफ होने लगती है, और आप उस तकलीफ के कारण, आप उस तकलीफ के कारण क्या होता है पता है? उस तकलीफ के कारण अपने सपने को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने द्वारा देखे गए वो सपना, जिस दिन आपने इस सुंदर से इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, वो भूल जाते हो। कहता अच्छा ऐसे कैसे हो गया, मतलब हम ही है सब कुछ? ऐसा नहीं होता है। इमोशनल इमोशनल फूल नहीं बनना है। इमोशनल फूल, जो इमोशनली ज्यादा काम करते हैं वो इमोशनल फूल होते हैं, तो फूल नहीं बनना है। और दूसरा, लोगों के साथ जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनसे हम कंसिस्टेंटली फॉलो अप डेली करना है। फॉलो अप आपका रेगुलर होते रहना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट से, मतलब आपके ऊपर फॉलो अप का भूत सवार होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट्स के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट कहाँ है, कब क्या बात हुई, अब आगे उसने क्या रिप्लाई किया। ये सारी चीज आपको, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा, आप बात नहीं कर पाएंगे। ये है कम्युनिकेशन स्किल। जो पेसिव होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, पेसिव मतलब अच्छा हो जाएगा, कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल, कौन सा स्टाइल सबसे इफेक्टिव है? जो एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव मतलब उनको बात पता बहुत है लेकिन तुरंत में गुस्सा कर जाते हैं, इमोशनल भी होते हैं थोड़ा सा। और जो असर्टिव होते हैं, असर्टिव जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो सामने वाले को रिस्पेक्ट देते भी हैं और सामने वाले से रिस्पेक्ट लेते भी हैं। तो आप किस कैटेगरी में हो जरा ढूंढो जरा। अब मुझे मुझे बताने के लिए जानबूझ के मत बता देना किस कैटेगरी में आप हो, जरा जल्दी बताइए। व्हाट इज योर कैटेगरी? पेसिव, असर्टिव, एग्रेसिव? जल्दी से टाइप कीजिए। व्हाट इज योर कैटेगरी? यस यस यस, प्लीज 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 टाइप कीजिए, व्हाट इज योर कैटेगरी? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लीडर अच्छे होते हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, अरे कौन उस पचड़े में पड़ेगा, रहने दो। लेकिन उसको पता है कि जो सामने वाला है या जो बोल रहा है वो गलत है या सही है, वो जानबूझकर जानते हुए भी किसी चीज में आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो मतलब आप या वो
आप कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से नहीं भागना है, कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, उसको क्लियरिटी देनी है अपने लीडर्स को भी, अपने प्रोस्पेक्ट को भी। तभी आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए, और आपके अपने थॉटफुल के लिए। और जब आप वहां पे अपनी बातें करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, समझेंगे, तो यू विल हैव अ रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा। और देखना, ऐसे लोगों को, लोग जब मीटिंग में आते हैं ना, तो ऐसे लोगों को लोग पूछते हैं, सर आप नहीं आएंगे ना तो फिर काम नहीं होगा। यस मोनिका जी, ऐसा होता है कि नहीं? सर आपका आना जरूरी है ना, आप नहीं आओगे ना तो फिर ये क्लाइंट ना हाथ से निकल जाएगा। क्लाइंट बहुत अच्छा है, तो जो जिनको आप बोल रहे हो वो असर्टिव लीडर है, मतलब वो समझता भी है, उसको रिस्पेक्ट भी करते हो, उसको नॉलेज भी है। लेकिन हम लोग कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, कौन बताएगा कहीं फंस सर गए मैं तो। और येलो वाला हूँ, मैं भी येलो येलो। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है। येलो है तो बहुत अच्छी बात है, चलिए। ओके ग्रेट, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट है। ओके थैंक यू। हाँ, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज देख लो, अगर आप इन्फ्लुएंस फ्रेमवर्क की बात करें तो कैसे आप परस्यूट करोगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप, बहुत बात अच्छी बात कर रहा हूं, समझ में रखना। जो बातें अभी मैं बता रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करोगे। जानना चाहोगे तरीका, यस या नो? जानना यस। चाहोगे कि यस सर। दूसरे को, अभी तक तो मैं बातें कर रहा था क्या है, लेकिन मैंने क्या बोला, मेरा क्या काम है, क्या है बताना नहीं, कैसे होगा ये बताऊंगा। आप कैसे उस पर ध्यान दोगे, ध्यान से सुनिएगा, कि आप कैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको, कि आप कैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे। इस फ्रेमवर्क का नाम ही है परस्यूट। परस्यूट का मतलब है प्रिपेयर मैसेज। पहले एक मैसेज प्रिपेयर करो, ये सामने वाले से पहले ग्रीट करेंगे, नमस्ते करेंगे, और क्या उसको मैसेज करेंगे, क्लियर है? और एक वर्ड है इम्पेथेसाइज। इम्पेथेसाइज मतलब सिंपैथी रखते हो ना, कि कोई अच्छा या खराब या कोई बड़ा उसके साथ बुरा हो जाता है तो उसके साथ सिंपैथी रखते हो कि नहीं? सिंपैथी रखते हैं कि नहीं? दया का भाव रखते हैं कि नहीं? यस यस जी या सर। नो? जी। तो उसी सिंपैथी से मिलता जुलता वर्ड है इम्पेथाइजाइज। मतलब सामने वाले को ये फील हो जाना चाहिए कि आप उसके लिए कंसर्न करते हो। सिंपैथी मतलब दया नहीं दिखाना है, उसके लिए कंसर्न रखते हो। आप अपने आने वाले गेस्ट को उसी तरह से तवज्जो देते हो जैसे आपके जो घर के लोग हैं, मतलब उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम। तो एम्पैथेसाइज रखना है, उसको एम्पैथेटिकल बनाना है, उसको समझना है, समझते हुए उसको गाइड करना है। दूसरी चीज, रिफ्रेम द प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम्स है, मेरे नजर में जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, सबके सब चैलेंज होते हैं। अगर चैलेंज है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉब्लम है, इसलिए तो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ। रिफ्रेम, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को फिर दूसरे चश्मे से देखो, दूसरे आईने से देखो, दूसरे तरीके से देखो। फ्रेम को, उस प्रॉब्लम को रीफ्रेम करो। जब आप रीफ्रेम करेंगे ना, अच्छा मैं ये रीफ्रेम करने के लिए क्यों क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं ये रिफ्रेम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कि जब आप प्रॉब्लम को देखते हो तो प्रॉब्लम ही दिखता है, लेकिन जब प्रॉब्लम के बारे में वन बाय वन करके, स्टिक बाय स्टिक आप चलते हो, तो आपको पता चल जाता है कहाँ प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल बताऊं कैसे? एक एग्जांपल बताऊं, आप लोग बचपन में साइकिल चलाए हो? यस सर। साइकिल चलाए होंगे। साइकिल से चेन उतर जाती है, यस यस सर। सर। लेकिन क्या चेन एक पहली बार में लग जाता था क्या चेन? नहीं नहीं। 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 कैसे लगा? नहीं। प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम को आपने ऐसा देखा, ऐसा। सुना, पहले पीछे वाले चाहिए, पहले पीछे वाले चक्के पे, व्हील पे चढ़ाना है, फिर उसको हल्का चढ़ाना है, फिर उसको आगे से मूव करके फिर पीछे के लेके आना है। कहने का मतलब क्या, कि आपको पता है, रिफ्रेम करो प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स को अगर नहीं समझ में आएगा, अगर वो चेन घूम गया, अगर वो चेन, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो चेन ऐसे करके यू शेप में एक के ऊपर एक चढ़ जाता था, चढ़ जाता था ना, जी जी। सेम जब चेन चढ़ाते थे यस साइकिल यस। पे, तो चेन चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? हाँ हाँ। नहीं, एक के ऊपर चल जाता था कभी। एक के ऊपर एक चढ़ने का मतलब है उसके ऊपर नॉट बन जाता था, गांठ। यस या नो? रिजवान, बनता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। यस सर। तो हम क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, फिर से पीछे वाले चक्के से, पीछे वाले पहिए से पूरा चेन उतार देते थे, कि चलो फिर से करते हैं, करते थे कि नहीं? हाँ जी हाँ सर। और हाँ फिर से हाँ उसको करते पकड़ हैं। करके फिर पीछे वाले व्हील पे फिर पूरा प्लेन अच्छे से डालते थे। पूरा पीछे वाला प्लेन हम सही करते थे, क्यों? प्रॉब्लम को रिफ्रेम कर रहा है, उसको फ्रेम कर रहा है। एक एक खांचे में, एक एक उसका जो टीथ है, उसका जो पहिए का जो टीथ है, जो व्हील का जो ठीक है। जिसमें आप पहिया हाँ हाँ घुमाते हो,
है ना, जिसमें चेन लगाते हैं, उसकी जो दांत है उसमें एक एक दांत में उसको फंसाते हैं, मतलब उसको फ्रेम करते हैं। उसी तरह से जब आप बिजनेस में आते हो, जब आप यहाँ पे काम करते हैं, तो आपका भी जो बिजनेस है उसको फ्रेम करना है प्रॉब्लम को, उसके बाद उसके बेनिफिट को समझना है। बेनिफिट को समझने के बाद अब जब दवा दे रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस मेडिसिन को, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझते हुए, क्योंकि आप डॉक्टर की तरह का भी काम करते हो, आप मार्केट में ऐसे भी वर्कआउट करते हो कि नहीं कैसे हमें लोगों को प्रॉब्लम एसोसिएट करना है। तो जैसे प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उस प्रोडक्ट से उस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, विथ प्रिकॉशन, और विथ प्रिकॉशन एंड यूजेस ऑफ योर प्रोडक्ट। जब तक दोनों चीजें काम नहीं करेगी तो हमें क्या करना है, रिफ्रेम करना है कि उनकी जो प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर उसके बाद बेनिफिट, उसकी बेनिफिट बताएंगे, इसकी बेनिफिट क्या है। फिर उसके बाद उस पर स्टोरीज, कोई स्टोरी बना हुआ है, कोई स्टोरीज बनाइए, मतलब स्टोरी बना करके उसको, अपने दोस्त के बारे में कोई स्टोरी, उसको उसको रिलेट कर दीजिए, जो आप बताना चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम को, उसी प्रॉब्लम को ग्राउंड पे किसी को बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम था हमारे दोस्त को, या उस भाई साहब को, या नजमा जी को, या अशोक जी को, या फिर जोसेफ को। तो वो प्रॉब्लम बताइए उसको, वो तुरंत अपने आप को रिकनेक्ट कर लेगा, अच्छा ये प्रॉब्लम था, ओके ये प्रॉब्लम था, मतलब सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है मेरी बात। या उसके बाद उससे पूछिए कि ऐसा, वो हम बोलते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने किया है, आप भी कर सकते हो। जब सामने वाले को पता चलता है कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया गया है, तो सामने वाला अपने आप में कमिटमेंट देता है, यस मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना है, समझना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, डेमोन्स्ट्रेट अपने कॉन्फिडेंस को। जो कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, आपके लीडर के साथ रहेगा, वही कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिखना चाहिए और देना चाहिए। मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ, मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ, अभी मैंने क्या बोला था, आपकी एनर्जी को देख करके मुझे, आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है, यस या नो, बोलता हूँ कि नहीं। मैं कितना भी थका हुआ रहता हूँ, मैं कितना भी टायर्ड रहता हूँ, लेकिन क्या मेरी आवाज में आपको कभी कभी डाउन दिखा है क्या, कभी एवर, नहीं नहीं। ऑन स्टेज, नहीं ऑन सर। स्टेज और नहीं ऑफ द सर, स्टेज, कभी नहीं। नेवर एवर। इवन मैं बताने जब दीजिए। पर्सनल बातें करता हूँ तो उस समय भी हाई एनर्जी टोन मेरी रहती है, मेरी टोन ज्यादा। हमेशा हाई रहती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे बात करूंगा, वैसे ही आपके तरफ से मेरे पास भी एनर्जी आएगी। क्योंकि ये चीजें जब मैं ऐसे बात करता हूँ, तो इसका मतलब है आप लोगों को भी, एवरीवन, चाहे वो आपका लीडर हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे कोई भी हो, आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट से, आपको एक माइंडसेट से आपके साथ कनेक्ट करना है, अपने लीडर से, अपने लोगों से। दूसरा, एंड विथ एक्शन। मतलब ऐसा मत सोचो, जैसे कि मैंने क्या बोला, एंड विथ एक्शन का क्या मतलब होता है बता देता हूँ। एंड विथ एक्शन का मतलब होता है कि उसको लास्ट में बोलिए, जिसको हम बोलते हैं सीटीए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिजनेस की सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। सीटीए, कॉल टू एक्शन। सीटीए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, कि सामने वाले से प्रोस्पेक्ट हो गए, बात हो गई, ओके सर ठीक है, अच्छा सर कब से ज्वाइन करना है सर, अच्छा आज ज्वाइन करवा लें। मतलब उनसे हमें आंसर चाहिए, उनसे हमें आंसर चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन भी ऐसा हो कि वो जवाब, आप जो जवाब चाहते हो वही जवाब आ जाए। बात समझ में आ रही है? सीटीए, कॉल टू एक्शन, मतलब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि उसके पास ऑप्शन हो, कि हाँ, ना का तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसको एक बाद में ना, जब ये ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, तो मैं इस पे आप लोगों के साथ रिहर्सल करूंगा। करना चाहोगे कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? मजा आएगा जब हम प्रोस्पेक्टिंग की यस। एक बार प्रैक्टिस करेंगे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है। जी चलते हैं सर। आगे, ओके। जी ठीक फिर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओके फाइन। अब एंड विथ एक्शन, मतलब एक्शन के साथ आपको कॉल टू एक्शन देना है। दूसरा, स्टोरी टेलिंग। ये मैंने बोला था कि जब आप किसी को स्टोरी की बात करते हो, स्टोरी की रिलेट करते हो, कुछ घटना कुछ हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आप जो उसको अपने मुंह से केवल ऐसे बताओगे ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, तो उसमें बात में दम नहीं है। आप उसको बोलो कि एक भाई साहब थे, दूर के मेरे चाचा के मामा के लड़के थे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था और उनका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गया। मतलब उसको आप वही चीज बता रहे हो जो आपको अपने मुंह से बताना है, लेकिन आप उसको स्टोरी के रूप में बता रहे हो। तो स्टोरी कनेक्शन करता है, स्टोरी कनेक्ट करता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो एंगेज कर देता है सामने वाला बंदा। आप जब सुनता है आपसे, तो वो कनेक्शन में रखता है। आपको उसको कनेक्ट करना है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आपको उसको
कनेक्ट करना। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं डायलॉग दे रहा हूँ क्या, लेक्चर दे रहा हूँ क्या? क्या इज इट अ लेक्चर? इज इट अ लेक्चर? नहीं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। अगर ऐसे बातें होती रही तो हम लोग आगे बढ़ करके और अच्छा बिजनेस कर करेंगे और बिजनेस बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा जब आपका बिजनेस ही नहीं बढ़े? तो उस नॉलेज को ट्रांसफर कर देंगे स्टोरी बनाकर, कहानी बना करके। और जब कहानी बनाएंगे, सामने वाला कनेक्ट करेगा, अच्छा उनका ये प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, मेरा भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, चलो ठीक है। ऐड देखते हैं आप लोग? ऐड देखते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं? यस सर। अल्ट्राटेक का ऐड देखा है आपने? जी। अल्ट्राटेक का ऐड देखा है? यस यस। क्या देखा अल्ट्राटेक है? सर। रेलवे लाइन के बगल में भी अगर घर बनेगा तो वो घर टिकेगा, है ना? अब ये हाँ। बताओ, ये क्या कनेक्शन है? इसमें क्या समझ में आ रहा है? रेलवे लाइन के लेकिन वो कनेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कुछ भी हो, इस पे आपके उस सीमेंट की क्वालिटी ऐसे दिखा रहा है कि उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जितने भी ऐड देखोगे, वो कुछ ना कुछ बातें वो ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन सारी की सारी बातें वो कैसे बता रहा है? सारी की सारी बातें वो स्टोरी में बताता है, यस या नो? स्टोरी में बताता है ना। स्टोरी में यस। क्यों सारे ऐड स्टोरी में होते हैं? स्टोरी में जी। क्यों होता है? दिवाली में इतना कैडबरी का ऐड आया, दादाजी का, पापा का, मम्मी का, सबका ध्यान रखने वाला कैडबरी, यस या नो? यस। और यस। दादाजी कैडबरी, यस। रंजन जी दादाजी कब कैडबरी खाए होंगे हमारे और आपके गांव वाले? कभी नहीं सर। लेकिन कनेक्शन क्या राधा बनाया कृष्ण। भाई? दादा से लेकर के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से लेकर के आज तक है। मतलब वो आज से नहीं, हर दिवाली में उसकी जरूरत है और आती हो रही है। दादाजी को भी जरूरत है और आपको भी जरूरत पड़ेगी। मतलब हमारे अलावा कोई नहीं है दिवाली मनाने, और हमारे जैसा पुराना भी कोई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपके स्टोरी में बहुत ज्यादा दम होता है, इसलिए स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। इंफॉर्मेशन नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है। पहली बात, अभी मैंने आपको बताया था कि अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा कम्युनिकेशन तभी होता है जब आप ध्यान से सुनोगे। लिसन फर्स्ट, पहले सुनिए, रिपीट टू कंफर्म। और उससे जो सुना हुआ, ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, ये बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। सब लोग हैं यहीं पे ना? कहीं जा गए जी तो जी। नहीं? दो तीन लोग चले गए, ठीक है कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आपके स्क्रीन पे मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। जो आप सुनते हो, जो सामने वाला आपसे आपको बताता है, उसकी बात को सुनो, और उसी को बात को फिर से रिपीट करके उससे कंफर्म करवा लो, यस या नो? यस। यस यस। यस यस। अभी 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 मैंने आपको यस या नो बोला, तो आपने क्या बोला? यस। यस। यस ये जो यस। यस है ना, ये कंफर्मेशन है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात हो रही है। आप समझ में आ रहा है? जी। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस। तो पहले आपको लिसन करना है, फिर वही बात जो सामने वाला बोल रहा है उसको रिपीट करना है, ताकि वो सामने वाला बंदा अपने ही बात को सुन करके कंफर्म करे। उसके बाद ऑब्जर्व करो उसको, नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज का मतलब है कि उसको वर्बल बातों से नहीं, उसको इधर उधर की चेहरे से या उसके एक्सपेक्टेशन से ऐसे बात करो कि उसको पिक्चराइजेशन से इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। और क्लेरिफाइंग द क्वेश्चन, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछो, उसके बाद उसको क्वेश्चन का आंसर दो, उसे बोलो क्वेश्चन पूछे। कहने का मतलब है, जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं, तब तक आपका उस पर ट्रस्ट नहीं बनेगा। मैंने लास्ट टाइम में आपको एग्जांपल दिया था, याद है? लास्ट टाइम मैंने आपको शायद एक एग्जांपल दिया था। आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? जो डॉक्टर आपको सुनेगा। भले वो डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, भले वो आपके डॉक्टर को, रिजवान जी, कुछ नहीं आता है, लेकिन वो सामने वाले पेशेंट को बोल रहा, ठीक है भाई बोलते रहो तुम, मैं सुन रहा हूँ, और उसके बाद दो चार दवा लिख दिया। सामने वाले पेशेंट को क्या समझ में आता है रिजवान? भाई साहब ने सुना है डॉक्टर साहब कितने अच्छे डॉक्टर हैं, सुनते बहुत अच्छे हैं, सुना है जी दो चार दवा तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा और ठीक हो जी। जाऊंगा। मतलब बीमारी साइकोलॉजी से उसकी वही ठीक हो जाती है। बाकी 20% 30% उसकी दवा से ठीक हो जाती है, और बाकी 10% उसके किसी से प्रिकॉशन से ठीक होगी। क्लियर है? जी जी। हमारे साथ डॉक्टर यस। साहब हाँ है। जी। राजे वाले जी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर सही। राइट। अब यहीं पे एक डॉक्टर है, वो
और बहुत एक्सपीरियंस है, तो सामने वाले को देख के बता देगा क्या बीमारी है। वो दो दवा गया और दो दवा लिख के दे देगा। ये कैसा डॉक्टर है, कुछ पूछा ही नहीं हमसे, कुछ बात ही नहीं हुआ, ये कैसे डॉक्टर लिख के दवा दे दिया। ये काम नहीं करेगा दवा, ये दवा काम नहीं करेगा। या तो उसमें से दवा काम नहीं करेगा, वो खाएगा नहीं, और खाएगा तो माइंड कहेगा नहीं काम नहीं करेगा। तो आप जानते हो आपके जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, जो कहता है वही आपके पे वर्कआउट करता है। और ठीक भी हो जाओगे तो बोलोगे यार ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली, क्यों तारिक जी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जी जी सर जी। सही है साइकोलॉजिकली सर। डॉक्टर्स साइकोलॉजी पे ज्यादा वर्क करते हैं। और साइकोलॉजिकली अगर आपने सही सुन लिया डॉक्टर को, पेशेंट को। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हो, वेलनेस कोच की तरह प्रैक्टिस करते हो। डॉक्टर की तरह नहीं, वेलनेस कोच की तरह। अब कितने सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे, उस फलना डॉक्टर के पास गए थे, उनके पास गए थे, इलाज नहीं हुआ, लेकिन आपके पास आया तो इलाज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके प्रॉब्लम को सुना, समझा, देखा, और उसको सामने बताया, देखो ऐसे काम होता है, देखो ये नेचुरल है, देखो क्यों। ये ट्रस्ट है, यही कि आप उसको सुनते हो। और यही प्रोस्पेक्टिंग की सबसे अच्छी आदत है, यही बिजनेस की सबसे अच्छी आदत है। मैं बोर कर रहा हूँ क्या? धीरे धीरे 5-6 लोग चले गए, नहीं बोरिंग है नहीं क्या सर। लेक्चर? नहीं 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 नहीं। नहीं। एनर्जी जाने नहीं है वाले क्या को मेरे कोई में? रोका है मेरे में सर? एनर्जी नहीं है क्या? नहीं नहीं जी सर है। सर, बहुत एनर्जी है आपका। बट हाँ रजवान, जी हाँ, बहुत एनर्जी है आपको। चलो नहीं, तो छोड़ने का मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि सबको, और या तो ऐसा हो सकता है सबको पहले से सब कुछ पता हो। और अगर सबको पता है तो रिजल्ट तो आना चाहिए। यस। हाँ। यस। एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए मुझे। सबको ये कंफ्यूजन नहीं, सबको ये क्या बोलूं, कुछ ना सबको ये बोलिए सर। खबर है कि दुनिया को खबर नहीं कि मुझे कुछ पता है। सबको ये क्या बात। खबर है कि दुनिया को खबर नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में खबर रखते हैं कि किसको क्या यस सही है सर, चलिए सही ठीक है, कहा थैंक आपने। यू। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपको भी क्या बोला, अभी ये पढ़ो। प्रिपेयर अ 60 सेकेंड इन्फ्लुएंस पिच फॉर योर टीम। मतलब आप अनजाने लोगों से कैसे बात करेंगे, फ्रेंड से कैसे बात करेंगे, दोस्त से, रिलेटिव से कैसे बात करेंगे, कोई महिला है तो उससे कैसे बात करेंगे, आप कैसे बात को स्टार्ट करेंगे। बात समझ रहे हो? कैसे बात जी को स्टार्ट करेंगे, इसके लिए पिच, इसको बोलते हैं पिच तैयार करना। पिच मतलब आप कैसे बात करेंगे। क्रिकेट मैच खेलते हैं तो पहले पिच तैयार करते हैं कि नहीं? बिना पिच के तो जी। मैच नहीं करेंगे। नो नो। उसी तरह से जब आप यहाँ बिजनेस करते हो, हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में पहले आपको पिच तैयार करना पड़ता है। और ऐसा पिच जो इन्फ्लुएंस करे सामने वाले को। और आजकल आप देखोगे, अगर आप लोग रील देखते हो तो पहला 20 सेकंड में ही, 5 सेकंड में ही देखना होता है रील अच्छा है कि नहीं। और अब जो रील बनता है ना, पूरा एल्गोरिदम एआई के बेस पे बनता है। उसी तरह से आपके बात करने के तरीके से और आपके कनेक्ट करने के तरीके से, अगर आपने पहली बार, ध्यान से सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर 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 आपने पहली बार में अपने प्रोस्पेक्ट को सही से बात नहीं किया, ध्यान रखिएगा दूसरी बार वो बंदा आपसे कट के जाएगा, वो आएगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, भले ही कम लोगों से मिलिए, कम लोगों से बात कीजिए, लेकिन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके बात कीजिए। सामने वाले के बारे में पहले सुन लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता, फील्ड में पता नहीं होता सामने वाला कौन क्या है। पहले उसको समझ लो, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सोशल कितना अच्छा है, इकोनॉमिकली कितना अच्छा है, वो क्या सोचता है, उसका माइंडसेट क्या है। और जिस माइंडसेट को ज्यादा स्ट्रांग है, उस माइंडसेट को पकड़ के उससे बात करो। समझ में आया मेरी बात? आर यू गेटिंग पॉइंट? जी जी। हाँ हाँ सर। हाँ। जै उसको जो चीज ज्यादा खुश करता है, जो चीज, जिन चीजों से सामने वाला ज्यादा प्रभावित है, हम उन्हीं चीजों को लेकर के उससे बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये है कम्युनिकेशन स्किल। और इसी कम्युनिकेशन स्किल पे हम लोग आगे बात कर रहे थे। चलते हैं आगे। आगे है, ठीक है, और ये टीम के साथ प्रैक्टिस करनी है। जो आप आपस में अपने टीम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हैंडलिंग रेसिस्टेंस, मैंने बोला था ना, इसको बोलते हैं नो। नो का मतलब क्या है, लोग क्या बोलते हैं, नो। नो, तो नो का मतलब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आपको रेसिस्टेंस है, अगर आपको लगता है सामने वाला मना कर रहा है, रेसिस्टेंट टू रिस्पेक्टफुली, अगर आपको किसी को मना भी करना है, या कोई मना भी करता है, या कोई मना कर भी दिया, तो उसको रिस्पेक्टफुली कहना, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर सेव कीजिए, हमसे कभी बात कीजिएगा, कभी कभी चाय पानी नाश्ता पानी। मतलब उसको भी हम ये एहसास नहीं होने देंगे कि कोई बात नहीं भाई, हम जिनसे बात करें हम रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। और उसको एक्नॉलेज करें, आपने इतना समय दिया, इतनी बातें हुई, आप
बहुत अच्छे हैं, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। रिफ्रेम द बेनिफिट, उसको एक्नॉलेज करते समय जब उसको हम एक्नॉलेज करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो उसके बेनिफिट को, जो हम बातें कर रहे थे, उसके बेनिफिट को फिर से रिफ्रेम करते हुए, उसके साथ पुख्ता सबूत देते हुए, सक्सेस स्टोरीज, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, हम उससे बात क्या कर रहे हैं, उसको नमस्ते कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस बातों बातों में फिर जितनी बात किए हैं उन बातों को एक बार रिपीट कर लेना है। उसको ये एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला मुझे वही बात कह रहा है जो ये बता चुका है। तो ये आपके अंदर कमिटमेंट आ जाएगी, या आपके सामने वाला बोलेगा यार बात में दम है, इसलिए तो बार बार बंदा बोल, तो आपके अंदर ये कमिटमेंट, ये रिस्पेक्टफुलनेस, आपको तरीका आना चाहिए। चलिए इस मॉडल को मैं रिकैप कर देता हूँ। कम्युनिकेशन ब्रीज जो है वो विजन और एक्सक्यूशन का है। इन्फ्लुएंस लेवल पर्सनल और रिलेशंस और सिस्टमेटिक लेवल पे काम करना है। परस्यूट नेटवर्क फ्रेमवर्क आप यूज कीजिए। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग और हैंडलिंग रेसिस्टेंस इज ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट टू रीच एंड टू ग्रो। तो इस ट्रेनिंग्स को मैं आगे बढ़ाऊं, समय है सभी लोगों के पास? जी जी, हाँ समय है। चलिए ठीक है। यस अब है यस। परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग मतलब आपने अपना बिजनेस किया, आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, आपके टीम का बिजनेस अच्छा हो रहा है, उसको, उस परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग हैं आज उनको कुछ यूनिक चीज मिलने वाला है, यूनिक चीज मिलने वाला है, जानना चाहेंगे क्या? जी बोलिए। जी यूनिक जी। ये है, यूनिक ये है, एक मिनट, ये मेरा माउस हिल क्यों, हाँ, ये क्या है? परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। आप लोगों को मैंने पहले बोला था, हर मीटिंग में बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, फिजिकल मीट में भी बोला हूँ, कि आप लोग अपना टू डू लिस्ट बनाएं। बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ, कितनी बार बोला हूँ? जब आप टू डू हाँ लिस्ट सर। बनाएंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को किससे हमको रखना है? आपने अपना जो गोल लिया है, रिजवान जी, जी आपका गोल जो है, आपका गोल क्या है? कि 2 महीने में 1 लखपति बनाना, 3 महीने में 1 लखपति बनाना, 4 महीने में, 6 महीने में 1 लखपति, 2 लखपति, 3 लखपति। जैसा आपका गोल है, आप उस गोल को सामने रखो, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एनुअल प्लान, 6 मंथ का प्लान, क्वार्टरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान, क्या ये डेली प्लान जो आपका डेली काम कर रहे हो, क्या वो डेली हो रहा है? और जब डेली हो रहा है तो कितना परसेंटेज आप अपने गोल के पीछे जा रहे हो, इसको ट्रैक करना है। समझ में आ रही मेरी बात? जी यस या जी नो? जी। आप इसको यस सर। ट्रैक कैसे करेंगे? इसको ट्रैक करेंगे केपीआई से। अब आपको अपनी टीम की भी ट्रैक करनी है, चलो टीम के बारे में बताएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। टीम का मतलब है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब अगर आपके जितने भी टीम लीडर्स हैं, अगर वो सही समय से आपसे बात करते हैं, उसकी टीम बिल्डिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, वो आपको हमेशा अपने प्रॉब्लम्स के लिए, चैलेंज के लिए बार बार फोन करते हैं, और फोन करके धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं, और सीखते हुए अपने डाउनलाइन को भी सपोर्ट करते हैं, तो इससे पता चलता है कि सामने वाला जो मेरा डाउनलाइन है वो सीख रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। की परफॉर्मेंस, तो आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, डीएससीज में जो भी परफॉर्मेंसेस हैं, जो जो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटीज अगर आपके डाउनलाइन आपको दिखाएंगे तो आप सब पे टिक लगाते चलोगे। यस या नो? टिक लगेगा ना? यस सर। जैसे मैंने पहले प्रैक्टिस शीट दिया था, अब मैं प्रैक्टिस शीट बना के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस शीट बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग करते नहीं हो। प्रैक्टिस शीट मैंने 4-5 प्रैक्टिस शीट दिए हैं, किसी का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और मैं बताऊं इसलिए बिजनेस में भी हमें वो इजाफा नहीं दिख रहा है। अगर आप प्रैक्टिस शीट देता हूं, अगर आप उसको फॉलो करो, आंख मूंद करके विश्वास करो, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो की परफॉर्मेंस, आपको उसका की केपीआई मतलब, आपको डीएससीज में या धनवंतरी हेल्थ केयर में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें क्वालिटी चाहिए तरक्की के लिए, उन सभी क्वालिटीज को टिक करो। इसमें क्या है, क्या है, क्या पे, किस पे काम हो रहा है, कम्युनिकेशन पे काम हो रहा है कि नहीं, आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट नॉलेज है कि नहीं, पीच आपका तैयार है कि नहीं, कैसे, किस पीच से कैसे बात करते हैं, स्टूडेंट से कैसे बात करेंगे, बिजनेसमैन से कैसे बात करेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर से कैसे काम करेंगे, जो लेबर क्लास होते हैं उनसे कैसे बात करेंगे, मिडिल क्लास के लोगों से कैसे बात करेंगे। इन सब चीज का अगर पीच आपको तैयार है, आपको समझ में आता है, आप आप अपने आगे और अपने टीम के आगे टिक लगाते चलोगे, उसको नंबर देते चलोगे, उसको रेटिंग करोगे, 5 में से कितना नंबर, 100 में से कितना नंबर। ये आपको हेल्प करेगा आपके टीम को समझने में और अकाउंटेबिलिटी लेने में।
अब जिसकी परफॉर्मेंस खराब होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी आप ले सकते हो कि चलो मैं तुम्हें सपोर्ट कर देता हूँ, या जो अच्छा कर रहा है उसके हम्म, साथ आप अलाइन कर दोगे। जिससे अकाउंटेबिलिटी देने से क्या होता है, आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है और आप अपनी ग्रोथ को मेजर करते हो, और यही आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट देता है। यही है यस सर। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। जब आप मेजर करते हो तो क्लैरिटी मिलती है कि किस एरिया में इंप्रूव करना चाहिए। मैंने बताया था कि अलग अलग एरियाज हैं, पर्सनालिटी पे, कम्युनिकेशंस पे, प्रोडक्ट नॉलेज पे, पीच पे, है ना, आपके पोस्चर पे, आपके बैठने पे, आपके ड्रेसिंग्स पे, आपके नीट एंड क्लीन रहने पे, आपके बात करने के तरीके पे, आपके लिसनर पे, ये सारी अलग अलग क्वालिटीज हैं। इन सभी क्वालिटीज को जब आप मेजर करते हो कि किस क्वालिटीज में हम अच्छे हैं, तो याद रखिए आपकी आगे चीजें अपने आप, आपके बिजनेस और आपका ग्रोथ होता ही रहता है। और यही अकाउंटेबिलिटी, आपका लीडर अगर आपके साथ रहता है, लीडर अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी खुद भी लेते हैं और अपने लीड, अपने डाउनलाइन, अपने टीम्स की भी लेते हैं, तब जाके दोनों फोकस बनता है। कभी कभी आप देखना, जब आपके, जो आपके तुरंत दो लाइन होंगे, दो दो लेफ्ट और राइट होंगे, या लेफ्ट राइट के फिर लेफ्ट राइट होंगे, ये 6 लोगों की टीम आपको बोलती होगी सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कभी कभी ये भी बोलती है सर आज क्या बात है, आज अच्छे नहीं लग रहे हो, आज कुछ मूड ऑफ है क्या? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी। यस या नो? बोलते हैं ना? यस सर। ये क्या है? ये अकाउंटेबिलिटी है, इनडायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी है, कि जब अच्छा है तो अच्छा, जब अच्छा नहीं है तो नहीं है। मतलब वो आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि सर आप ऐसे नहीं हो, आप कुछ और हो, लेकिन आज आप कुछ और दिख रहे हो। तो ये रेगुलर ट्रैकिंग से आपका ग्रोथ बनता है, और आप जो चाहते हो जो गोल, वो आपका गोल प्रिडिक्ट हो जाता है। यही है अकाउंटेबिलिटी का खास स्ट्रॉन्ग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 1 2 3, ये कैसे होगा? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है। दूसरा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पूरी टीम की होती है, हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और तीसरा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी टीम और खुद टॉप लीडर, मतलब आप देखो पहले अकेले मिलते हो, अपने लिए काम करते हो, फिर नीचे वाले लेवल पे काम करते हो, फिर पूरी टीम पे काम करते हो, और कभी कभी महीने में 15 दिन पे पूरी टीम से मिलते हैं। तो इस तरह से आपकी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ, सब जगह सेल्फ लिखा हुआ है, लेकिन आप डायग्राम देखो 1 2 3, ये कहने का मतलब है कि आप हर जगह पे आप काम करते हो। जैसे कि परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, लीड जनरेट, कितना लीड जनरेट हुआ, कितने लोगों से बात हुई, ध्यान से समझिएगा, ये बिजनेस की बात बता रहा हूँ। कितने लोगों से बात हुई, कितनी प्रोस्पेक्टिंग हुई, उस प्रोस्पेक्टिंग में से किससे कितनी बात हुई, कितने से फॉलो अप हुई, कितने, जितना फॉलो अप होगा उसका ज्यादा कन्वर्जन होगा, कितने ज्यादा जिसका जितना ज्यादा कन्वर्जन होगा, जो जितना ज्यादा बातें करेंगे, जिसका लीडरशिप क्वालिटी अच्छा, उसका टीम ज्यादा ग्रो करेगा। और जिस टीम की ग्रोथ तो हो गई, टीम की ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन बार बार जहाँ पे ट्रेनिंग में लोग आते हैं, जहाँ बार बार सीखते हैं, उनका रिटेंशन ज्यादा होता है। मतलब वो चिपक के, रगड़ के मेहनत करते हैं कि नहीं मुझे यहीं से सब कुछ करना है, मुझे यही सब कुछ है, डीएससीजी मेरे लिए सब कुछ है, मुझे यहाँ वो चीजें मिल रही है जहाँ की कहीं नहीं मिलती, क्योंकि आपके लिए हर मंथ में डेली आपके लिए ट्रेनिंग होता है। और जब आप रिटेंशन रेट आपका ग्रो होता है, रिटेंशन का मतलब है जहां है वहां बने रहना और उससे अच्छा करते रहना, तो आपका रिवेन्यू भी ग्रोथ होता है। ये 5 स्टेज हैं, 5 अलग अलग ट्रैक है जो आप अपने आप को रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो। और ये कैसे होगा? जब आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, चाहे टॉप लीडर हो, चाहे बॉटम, चाहे डाउनलाइन हो, आपका बिजनेस नहीं होगा। और जब तक लीड है, जनरेट है, कन्वर्जन तब होगा जब आप फॉलो अप करोगे। वो भी फॉलो अप के अलग अलग तरीके हैं। मैंने पहले भी एक मीटिंग लिया है फॉलो अप पे, फिर भी दोबारा कभी ट्रेनिंग लूंगा फॉलो अप कर किया जैसे कैसे जाता है। उसके बाद आज के डेट में अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो ऑनलाइन आना पड़ेगा, गूगल सीट बनाना पड़ेगा, सीआरएम टूल्स लेना पड़ेगा, डेली वीकली डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा आपके सामने। विजुअल, ये एआई कंपेनियन में कौन आ गए भाई साहब, एआई कंपेनियन में, ओके। तो आपको जितना ज्यादा हो, जितनी जल्दी हो, आप लोग एआई पे या ऑनलाइन या डिजिटल हो जाएं, ताकि आपको विजुअल बोर्ड, मतलब अपना गोल, अपना विजन बोर्ड रखिए, ताकि उस पे आप उस पे काम कर सकें। राइट। चलिए आगे चलते हैं। वीकली रिव्यू, अपनी भी, अपनी खुद की, आप तो अपना डेली 1 2 दिन पे रिव्यू करो। टीम के साथ जो नीचे चार चार पांच टीम जो लेके है, उसके साथ अगर 2 दिन बाद ये रिव्यू करो। पूरी टीम के साथ वीकली रिव्यू करो, पूरी टीम के साथ वीकली रिव्यू करके गैप ढूंढो, क्यों काम नहीं हो रहा है, कोई बीमार हो गया उसके कारण काम नहीं हो रहा है, या टीम कहीं लड़खड़ा रही है, क्या इशू है, उसको रिव्यू करना जरूरी है। अगर आप छोड़ दोगे तो वो काम नहीं होगा। रिव्यू योर गैप्स, आइडेंटिफाई द गैप्स। जब तक आपको गैप नहीं मिलेगा तब तक आप उसको काम नहीं करोगे। इसलिए गैप तो होता ही होता है, लेकिन गैप को ढूंढना आपका काम है।
समझ में आ रही मेरी बात? गैप होगा, चाहे टीम कितनी भी बड़ी हो, कितना भी स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं गैप होगा। अगर आप गैप ढूंढने पे समय लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो आपका रिव्यू होगा और आप इम्प्रूव करोगे, क्योंकि उस गैप को पूरा करने के लिए आप करेक्टिव मेजर्स लोगे, करेक्टिव एक्शंस लोगे। यस या नो? समझ में आ रहा चीज है? यस यस सर। आगे चलते हैं। क्लियर एक्सपेक्टेशन, मॉनिटर परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक एंड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज द रिवॉर्ड। कहने का मतलब क्लियर एक्सपेक्टेशन, टीम को अकाउंटेबल बनाए रखने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है, प्रोस्पेक्ट है, तो उससे पहले 10 दिन क्या बात करेंगे, फर्स्ट वीक में क्या बात करेंगे, उसको फर्स्ट वीक की क्या ट्रेनिंग होगी, 15 दिन की क्या ट्रेनिंग होगी, 1 महीने बाद क्या ट्रेनिंग होगी, 3 महीने बाद उसको क्या ट्रेनिंग होगी। हर लेवल पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हर लेवल पे उसको समझाने की जरूरत होती है, हर लेवल पे अलग अलग लीडर के पास उसको ट्रेन करना होता है। अपने टीम में भी अलग अलग लीडर से हम एक दूसरे को मिलाते हैं और ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो क्लियर एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करते रहो। और फीडबैक, फीडबैक जरूर लीजिए, फीडबैक लीजिए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये फीडबैक जो है वो आपका फीड बैंक है। फीड बैंक मतलब जहां से भोजन करते हैं ना, फीड बैंक, रोटी तो मिलता है, लेकिन ये फीडबैक, जितना ज्यादा फीडबैक आपको मिलेगा उतना ज्यादा आप स्ट्रांग हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, आप जो अच्छा कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करो, रिवार्ड करो। इंटरनल 10 लोगों की टीम में हर महीने में, हर हफ्ते में जो अच्छा काम कर रहा है, मंथली, 15 दिन पे, एक हफ्ते में, उसको रिवार्ड करो। किसी कभी कभी आप अच्छे काम कर रहे हो तो हाँ, अगर बिजनेस में ज्यादा अच्छा चाहिए तो डेली एक बंदे को जो अच्छा काम किया उसको डेली डे ऑफ परफॉर्मर डे बना दो, टुडेज परफॉर्मर, मंडे परफॉर्मर, ट्यूसडे परफॉर्मर। आपका देखो रिजल्ट कैसे आता है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा, आएगा ना, बिल्कुल। रिकॉग्नाइज, और जो ज्यादा पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में जब बोलेंगे तो बोलेंगे परफॉर्मर ऑफ द वीक, फिर बोलेंगे परफॉर्मर ऑफ द 15 डेज, 15 दिन पे, बाई मंथली, फिर 1 महीने पे। देखो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो आपको अपने टीम को भी समझना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है और उस पर वर्कआउट करना है। मोर एक्शन, केपीआई जो है आपका मोर एक्शन क्लियरिटी है, ये चीज समझना जरूरी है। केपीआई डैशबोर्ड क्रिएशन, मतलब मैंने आपको बोला था केपीआई भी जो मैं बता रहा था, किन किन चीजों पे फोकस ऑन की मैट्रिक्स, डैशबोर्ड से क्लियरिटी और स्पीड होती है। मतलब आप अपने पास जितने भी लीडर हैं सभी एक पॉइंट बना लीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं कभी लास्ट नेक्स्ट टाइम में आपको डिस्कस भी कर दूंगा कि केपीआई कैसे बनाते हैं। केपीआई बनाने से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। हर टीम की, हर लीडर्स की केपीआई होनी चाहिए। और टीम, केपीआई का मतलब है आपका, अगर केपीआई बन गया और वो केपीआई सबके लिए एक है, तो सब में डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? सबको जब पता होगा कि मुझे इस पे काम करना होगा, तो काम होगा कि नहीं होगा? यस या नो? होगा सर। यस। सारे टेस्ट पता है कि ये टेस्ट यहाँ भी हो तो ये टेस्ट यहाँ करना है, तो वो टेस्ट आप इंडिया में कहीं भी करवा लो, विदेश में कहीं भी करवा लो, वो टेस्ट का वही रिजल्ट है जो दूसरी जगह आएगा, क्योंकि टेस्ट का नाम रखा गया। उसी तरह से मेजरमेंट का नाम रखा गया, आपके केपीआईज का नाम रखा गया, की मैट्रिक्स का नाम रखा गया। तो टॉप 3 मैट्रिक्स पे आप काम करोगे और बिजनेस आपका जरूर बढ़ेगा। फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, मतलब डर लगता है करेंगे कि नहीं करेंगे। लैक ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप नहीं होता है। मतलब ऐसे चैलेंजेस जो हम प्लान नहीं करते हैं, हम उसमें सोचते नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज को, उसमें अकाउंटेबिलिटी में चैलेंज आता है। गोल का पता नहीं है, पता नहीं, अच्छा कुछ कर लेंगे, कभी घर चाहिए, कभी गाड़ी चाहिए, कभी बंगला चाहिए, कभी कुछ भी नहीं चाहिए। जो सोचे थे 6 लोगों को लाखपति बनाना, वो हवा में था बात। तो हवा हवाई गोल पे काम नहीं होता। आपकी गोल आपके साथ होना चाहिए। टीम का रेसिस्टेंस, टीम तभी रेसिस्ट करता है जब आप लीडर खुद आप रेसिस्ट हो अपने आप में। आपको गोल पता नहीं है तो आपको अपने बारे में नहीं पता, तो आपकी टीम के बारे में आपको क्या पता होगा? और आपके टीम को भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने बारे में नहीं पता, और वो इंसान जिसको अपने बारे में नहीं पता वो टीम के बारे में क्या बता पाएगा? बता पाएगा क्या? या टीम को कोई प्लान करवा पाएगा? कोई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि बार बार वो बदलेगा, बार बार ये बदलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। लास्टली, एक केस स्टडी है, टीम डबल रेवेन्यू इन 6 मंथ विद अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अगर आप टीम डबल करते हो, अच्छा टीम अच्छा चाहते हो, 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हो कि 6 महीने के अंदर आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो, कनेक्ट विथ मी, आई विल हेल्प यू हाउ टू ग्रो द बिजनेस एंड हाउ विल यू अचीव द सक्सेस। कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग ग्रो करने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ? आई एम हेयर विथ यू, आई एम हेयर विथ यू। यस ओके। यस जी यस। जी जी। अब रेडी। आज का रिकैप है इस मीटिंग का, आज ये फाइनल, आज का लास्ट,
कि केपीआईज बनाइए, केपीआईज को ट्रैक कीजिए, फीडबैक लीजिए, फीडबैक का लूप बनाइए, फीडबैक पे आइडेंटिफाई कीजिए गैप्स को, फिर गैप्स को फुलफिल कीजिए, उसको मेजर कीजिए। और टीम में आपस में अकाउंटेबिलिटी ड्राइव ड्राइव का मतलब है सबको ऐसा बना दो कि अकाउंटेबिलिटी बन जाए, सबके अंदर ये हो कि हाँ मेरी टीम है, मैं मुझे करना है, मैं खुद करूंगा तभी मेरी टीम करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।